हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन साफ वीई गुरुकुल। और स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से हार्मफुल है ह्यूमन्स बॉडीज़ के लिए और एनिमल्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, किस तरीके से हार्मफुल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारा चैप्टर उसका नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय। मतलब कि अब तक हमने पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे फ्रेंड्स के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल हैं, ठीक है, उसके बारे में। अब आपने देखा होगा कुछ जो बीमारियां हैं वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से ही होती है। जैसा कि जो डेफिनेशन है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज के कॉज होते हैं, मतलब डिजीज के कारण होते हैं, जिनकी वजह से ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर बीमारियां जो है उत्पन्न होती हैं, क्रिएट होती हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोगन्स। अभी जो ये जो बीमारियां हो रही हैं जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, उनको क्या बोलते हैं हम? पैथोगन्स बोलते हैं। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां फैलाते हैं, जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, उनको हम पैथोगन्स बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं बीमारियां फैलाते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। लेकिन सबसे पहले जैसा कि देखते हैं कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं फूड को और क्लॉथिंग को, ठीक है, और जैसा कि लेदर को। मतलब कि जो लेदर है, क्लॉथिंग है और जो प्लांट्स है, उनको भी जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है स्पॉइल करते हैं, मतलब कि ख़राब कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जैसा कि जो खाना रहता है, जो फूड रहता है, खुला हुआ रहता है, तो उस पर बैठ के उसको जो है ख़राब कर देते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कपड़ों को यानी क्लॉथिंग को भी जो है ख़राब कर देते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लेदर को भी ख़राब कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो फूड है वो एक सर्टेन टाइम के बाद में धीरे धीरे जो है ख़राब होने लग जाता है। अब वो जो ख़राब हो गया वो किसकी वजह से हुआ है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हुआ है। क्योंकि जैसा कि फूड अगर हमने ओपन रखा हुआ है, मतलब कवर करके नहीं रखा है, तो थोड़े समय बाद में एक सर्टेन टाइम के अंदर उसके अंदर से स्मेल आने लग जाएगी और वो ख़राब होने लग जाएगा। तो वो क्या हो गया कि स्पॉइल हो गया, किनकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अब क्लॉथिंग, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो क्लॉथिंग है काफ़ी लंबे समय तक अगर रखे रहते हैं, जो सर्दियों में जो हम पहनते हैं वार्म जो क्लॉथ होते हैं, उनको अगर हम रखे रखते हैं और फिर एकदम से अगर पहनने के लिए निकालते हैं, तो सबसे पहले उनको जो आपने देखा होगा कि धूप लगाया जाता है। वो धूप इसलिए लगाया जाता है ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हट जाएं वहाँ से, और वो जो वार्म क्लॉथ हैं वो पहनने के लिए फिर से जो है अच्छे से हो जाएं। क्योंकि अगर उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो क्या करेंगे, अगर हम उनको पहनेंगे तो उनसे हमारे काफ़ी सारी डिजीज हो सकती है, जैसे कि खुजली हो सकती है या किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। तो ये सब किसकी वजह से होंगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होंगी। ऐसे ही जैसा कि ये जो लेदर है इसको भी स्पॉइल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर लेदर को भी काफ़ी लंबे समय और एक सर्टेन टाइम तक अगर रखा जाए ओपनली, और उसके अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाते हैं, अगर वो बर्थ हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे स्पॉइल करने का काम करते हैं। और उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो उसकी अच्छी जो मतलब वो होती है मात्रा, उसको ख़राब कर देते हैं और धीरे धीरे वो नष्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। जैसा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती हैं ह्यूमन के अंदर, इनके बारे में बच्चों। तो चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन के बारे में। मतलब कि जो ह्यूमन के अंदर डिजीज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, वो किस तरीके से होती हैं और कौन सा उनका कारण होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो बीमारियां हैं वो ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी होती हैं डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, कोलेरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। ये जो बीमारियां होती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार जो अगर कोई आदमी को कॉमन कोल्ड हो गया, अगर वो स्नीज कर देता है किसी के ऊपर और अगर वो खांस देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति जो हेल्दी पर्सन है उसको भी खांसी जुकाम जो है उसको भी हो जाता है। मतलब उसको जो कॉमन कोल्ड हो रहा था, सेम वैसी बीमारी दूसरे हेल्दी पर्सन को भी हो जाती है। तभी तो जैसे कि डॉक्टर भी जो है सलाह देता है कि आपको कभी भी छींकते वक्त या खांसते समय जो है हाथ रखना चाहिए मुंह के ऊपर, और छींकते वक्त रुमाल रखना चाहिए, ताकि जो आपके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सामने वाले या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं जा सकें, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी के टाइम पे जो कोरोना चल रहा है, कोरोना जो एक तरीके की डिजीज है, वो भी क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। तो अगर उसको बचने के लिए भी क्या हमको सलाह दी गई है
कि हमको जो है मास्क पहन के रखना है। मास्क पहनने का सबसे अच्छा जो रीज़न है वो यही है कि अगर हम मास्क पहन के रखेंगे और अगर हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी हेल्थी पर्सन के ऊपर नहीं जाएंगे, ना ही जो है एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड होंगे ताकि किसी और को भी वो बीमारी हो। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो पैथोजेंस है, मतलब कि जो माइक्रोब्स जो बीमारियां फैलाते हैं वो किस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। इसके कुछ जो मुख्य टाइप्स हैं, कुछ वेज हैं इसके। अब जो एंटर होते हैं ये एयर के थ्रू, मतलब कि जो एनवायरनमेंट है, हम जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, उसके थ्रू ही हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट हो गया वाटर में किस तरीके से, जैसे कि हम जो वाटर ड्रिंक करते हैं उस वाटर के अंदर भी मिक्स हो सकते हैं। अगर मान लो किसी ने छींक दिया, उसने हाथ नहीं लगाया या मुंह पे मास्क नहीं लगाया है या रुमाल नहीं लगाया, तो उसके जो स्प्रिट्स, अगर जैसे वो माइक्रो छींकेगा, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्रिट्स होंगे वाटर के अंदर और मिक्स हो जाएंगे। जैसे ही अगर उस वाटर को कोई हेल्थी पर्सन पिएगा तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जैसा कि फूड। अगर मान लो जो फूड है वो रखा हुआ है और वहाँ पे जैसा कि मान लो काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं एक जगह पे खाना खा रहे हैं और उनमें से कोई एक अगर छींक देता है या खांस देता है और वो, जैसा मैंने आपको बताया, मुंह पे हाथ नहीं रखता या मास्क नहीं पहन के रखता, तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे, पूरे फूड के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब उस फूड को जो भी कोई भी खाएगा तो जैसे ही वो खाएगा तो उस फूड के साथ साथ में क्या होंगे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसके बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे और एक बार एंटर होने के बाद में वो क्या करेंगे, बॉडी को बीमार करने का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि अब जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, जिसको बीमारी हो गई है, उसके अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो या उसको टच करते हैं या फिर उसके साथ में बैठते हैं और उससे जो है छूते हैं उसको बिना किसी उससे, तो उससे भी क्या होगा कि हमको उसके इन्फेक्ट हो जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जब भी जैसे कि आपको बोला गया कि बार बार जो है हाथ धोना चाहिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए कोरोना से बचने के लिए और मास्क पहनना चाहिए, वो इसीलिए बताया गया है कि ताकि अगर आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में भी आते हैं और मास्क पहन के रखेंगे और जो है हाथों को बार बार साफ करेंगे और सैनिटाइजर करेंगे, तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपकी बॉडी पे आ भी गए हैं तो वो अंदर नहीं एंटर करेंगे, वो बाहर ही जो है ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कैरिड थ्रू एनिमल। अब कुछ जो एनिमल होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि मधुमक्खी है या मक्खियाँ हैं और जो मॉस्किटोज हैं, वो क्या करते हैं कि इनको कैरिड भी करते हैं और वो भी हमारी बॉडी के ऊपर इनको जो है ड्रॉप कर देते हैं या फिर इनको स्प्रेड करते हैं पूरे एनवायरनमेंट में, जिससे कि जो पैथोजेंस है वो बीमारियों का कारण बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसा कि अभी तक आपको मैंने बताया कि किस तरीके से बीमारियां जो है फैलती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, जो मतलब किस तरीके से एंटर करते हैं और हमारे शरीर को जो है बीमार करने का काम करते हैं, ह्यूमन को और एनिमल्स को। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि हम बात करते हैं कि माइक्रोबियल डिजीज जो है किस तरीके से फैलती हैं, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर एंटर कर गए उसके बाद में ही हमको बीमारियां होंगी, लेकिन किस तरीके से स्प्रेड होती हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसा कि इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन, मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे एक हेल्थी पर्सन में किस तरीके से ये मतलब जो है स्प्रेड होंगी, मतलब थ्रू एयर। जैसे कि मैंने आपको बताया सांस लेंगे, अगर वो भी सांस ले रहा है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो भी सांस ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जब सांस लेता है तो उसके मुंह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर हवा में एनवायरनमेंट के अंदर जो है निकल जाते हैं। उसके बाद में जब अगर कोई हेल्दी पर्सन वहाँ पे सांस लेगा तो उसके जो सांस है उसके अंदर वो चले जाएंगे और उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया जब वाटर ड्रिंक करेगा, इन्फेक्टेड पर्सन ड्रिंक करेगा, वहीं पे अगर वो छींकेगा या खांसेगा और हेल्दी पर्सन अगर वाटर पिएगा वही वहाँ पे, तो उसको भी ये जो है बीमारी हो जाएंगी। फूड के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इनकी और फिजिकल कांटेक्ट, जैसा कि अगर मान लो उसने छींक दिया या खांस दिया और उसने हाथ नहीं धोया, सैनिटाइजर नहीं किया और आपने उससे हाथ मिला लिया, तो क्या होगा कि उसकी जो टच किया आपने, उसको जो कांटेक्ट किया फिजिकली, उसकी वजह से भी ये बीमारी जो है स्प्रेड हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज। मतलब कि ये कम्युनिकेबल, मतलब जैसे कि आप कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, उसकी वजह से आप क्या करते हैं, अपनी बातचीत को दूसरे को समझाते हैं या दूसरे को बताते हैं। लेकिन ये जो बीमारी हैं ये भी क्या होती हैं, कम्युनिकेट हो जाती हैं। मतलब कि जैसे अगर मान लो आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में बैठे हो और उससे हाथ मिलाते हो, फिजिकली कांटेक्ट होते हो, या उसके साथ में बैठ के ब्रीथिंग करते हो या पानी पीते हो या जो है फूड खाते हो, तो क्या होगा कि उसके जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कम्युनिकेट हो जाएंगे आपकी बॉडी के पास में और आपकी बॉडी से सीधे आपके अंदर चले जाएंगे और उसके बाद में वो आपको जो वो बीमार कर देंगे। तो ये सब क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसके एग्जांपल जैसा कि आपको बता दिया, कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये सारे जो हैं क्या है, कुछ एग्जाम्पल है जिन जो किस तरीके से फैलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एयर के थ्रू फैलते हैं, वाटर के थ्रू फैलते हैं, फूड के थ्रू फैलते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो उसके थ्रू फैलते हैं। तो ये सब जो बीमारियां हैं वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जो होते हैं उनकी वजह से फैलती हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार कुछ जो पर्सन है जिनको खांसी हो गई है या जुकाम हो गई है, ठीक है, मलेरिया जो होता है, मलेरिया आपने देखा होगा कि मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। अब वो जो मलेरिया हुआ है वो मॉस्किटो के काटने की वजह से हुआ है, लेकिन जो मॉस्किटो है वो क्या करता है कि कहीं भी मतलब जो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी सारा गंदा पानी होता है, उसके अंदर ही वो अपना जो है जन्म लेता है। अब वहाँ से वो क्या करता है कि एक पैरासाइट होता है, उसको जो है लेके अपनी बॉडी के ऊपर कैरिड करके, और जो हेल्दी पर्सन है उसके वहाँ पे जाके जब वो उसको बाइट करता है तो वहाँ पे वो उसको पैरासाइट को छोड़ देता है। तो वो पैरासाइट क्या कर देता है, उस आदमी को बीमार करने का काम करता है, क्योंकि पैरासाइट क्या है, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया बीमारी फैलाता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ जो मॉस्किटो होते हैं वो डेंगू के जो वायरस होता है उसको ले जाते हैं और जो ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है उसके ऊपर छोड़ देते हैं, ताकि वो उसको जो है डेंगू का फिर जो है जो डेंगू का वायरस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होके और उसको डेंगू कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों के अंदर फूड रखा रहता है ओपनली, उसके अंदर जो मक्खियाँ रहती हैं, हमारी घरेलू मक्खियाँ, वो यहाँ पे हमारे घर के अंदर बैठती हैं और बाहर जो वेस्टेज रहता है, कूड़ादान रहता है, डस्टबिन रहता है, वहाँ पे बैठती हैं। तो वो वहाँ से जो इंसेक्ट होते हैं और जो काफ़ी सारे वायरस होते हैं उनको लेके आती है अपने साथ में कैरिड करके और फूड के ऊपर छोड़ के चली जाती है, और उस फूड को खाने से जो है काफ़ी सारी बीमारियां होने लग जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार खाना खाने से आपके पेट में दर्द होने लग जाता है, या फिर आपको उल्टी वगैरह होने लग जाती है, या फिर डायरा जो है, ऐसी काफ़ी सारी बीमारियां जो है होने लग जाती हैं। तो ये सब क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती हैं। तो अभी तक हमने जैसा कि पढ़ा कि जो डिजीज़ हैं, मतलब कि बीमारियों का जो कारण है एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, किस तरीके से हार्मफुल डिजीज़ हमको जो है देते हैं ह्यूमंस को और एनिमल्स को, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये जो सारे टॉपिक्स है जैसा कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो सभी आपको आई बटन के अंदर मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जो है लिंक्स देख सकते हैं, उनके अंदर सब के सब वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।